सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, क्योंकि करंट अफेयर के जो टॉपिक आपके ट्रेंडिंग में रहते हैं ना, यदि एग्जाम में उन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उन टॉपिकों के स्टैटिक जीके से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को दोनों के 30+ क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सीरीज से किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना देश प्यारा भारत। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। संयुक्त राष्ट्र इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन में साथ के साथ आपको रिवाइज करा सकता हूँ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यदि टापू की बात करें, न्यूयॉर्क सिटी तो सभी को पता, संयुक्त राज्य अमेरिका। टापू का नाम आपको पता होना चाहिए, मैनहेटन टापू। मैनहेटन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल सदस्य कितने हैं बच्चों इसमें? फिलहाल 193 सदस्य देश है। कितने? 193 सदस्य देश। आधिकारिक भाषाएं 6 होती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 अरबी, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 अंग्रेजी, नंबर 4 फ्रांसीसी, नंबर 5 रूसी, नंबर 6 स्पेनी। ठीक है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। स्थापना का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है डेट के साथ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1945। 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अधिकार पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। अधिकार, जो इसका अधिकार पत्र था प्रारंभ में। क्लियर है जी? इसमें क्या होता है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने ना मिलकर संयुक्त राष्ट्र को ना अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में 193 सदस्य देश है इसमें, जिसमें लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल होते हैं इसमें। इसकी संस्था की ना संरचना में महासभा होती है, एक सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक व सामाजिक परिषद होती है, सचिवालय होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होते हैं और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। बात आई है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को। क्लियर है जी? अब आरबीआई की स्थापना से क्वेश्चन बनता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है जी। केंद्रीय बैंक है भारत का। मुद्रा कैसी है? रुपया है। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को तो हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये पूछा जाता है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन और बनता है, प्रारंभ में इसे किस नाम से जाना जाता था? इस बैंक की स्थापना 1926 में हुई थी। प्रारंभ में भारतीय मुद्रा और वित्तीय पर रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं लोगों की। आरबीआई के लोगों से भी क्वेश्चन बनते हैं। लोगों पर क्या क्या बना हुआ है बच्चों? ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ और बाघ। कभी आपने लोगो देखा होगा, नहीं देखा, एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा। ताड़ का पेड़ और बाघ, इस पर लोगो बना हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है बच्चों? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। ठीक है जी? लेकिन वैसे मार्च टू अप्रैल काउंट होता है। क्लियर जी? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च खाते अनुचरण के अनुसार है ये बात। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान ने कहां सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की? टॉय ट्रेन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से, वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। बात करते हैं अब टॉय ट्रेन की। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बनते हैं यहां से। उदयपुर शहर को ना ऑक्सीजन हब कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन हब किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर शहर को कहा जाता है। और ये सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन ना यहीं पर स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर शहर को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में, ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग, कौन सा है जी? गुलाब, ऑक्सीजन हब किसे कहा जाता है? उदयपुर के गुलाब बाग में, गुलाब बाग में महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। किसका? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। ये पहली भारत की सीएनजी निर्मित ट्रेन है, इतना आपको पता चल गया होगा। राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ है बच्चों? राजस्थान में है। और जो ये ट्रेन बनाई, इंजीनियर का नाम भी पूछा जा सकता है। टॉय ट्रेन के इंजीनियर हैं अनिरुद्ध सिंह नाथावत, ठीक है जी। अब बात करिए, सबसे पहली ट्रेन की बात आई है, ट्रेन सीएनजी ट्रेन है। प्रारंभ में सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली थी? डेट याद रखनी है, जीके से क्वेश्चन बनते हैं। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई के पूरी बंदर से लेकर ठाणे के मध्य चली थी, ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। और विश्व में ट्रेन के जनक कौन है? जॉर्ज स्टीफंस, जॉर्ज स्टीफंस है बच्चों रेलवे के जनक। क्लियर है जी। अब बात करें, पहली भारतीय महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा शंकर यादव जी थी, ठीक है जी। सुरेखा शंकर यादव पहली महिला लोको पायलट थी, जो कि ड्राइवर कब बनी थी? 1988 में ड्राइवर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में किया गया। किसने किया? बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्लियर है जी, किसने किया है? आदित्यनाथ जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जीता किसने? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीता है किसे हराकर, पूछा ना हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया ने तो जीता है टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर? भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इस मुकाबले में ना, फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 200 रनों की करारी हार मिली है। कितने की? 209 रनों की। लंदन के द ओल मैदान में खेला गया था फाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच ओपन 2023 के में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन में किसने जीता? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं, इतना आपको पता होना जरूरी है। नोवाक जोकोविच ने ना फाइनल में, नाम याद रखना है, उपविजेता बोलते हैं जिसे हराकर जीता, केस्पर रूड को 7-6 से हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये तो बात थी फ्रेंच की। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, यूएस ओपन किसने जीता? यूएस ओपन भी 2023 का नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ठीक है जी। ये किसे हराकर जीता है? यूएस ओपन जीता है इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा देश बना है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $130 मिलियन के ऋण का समझौता किया?
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया या सौंपी गई थी? 23 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा अपना देश प्यारा भारत। भारत को ये मेजबानी सौंपी गई थी। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का कहाँ हुआ था बच्चों? ये आपका मुंबई में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में। एक कौन सा संस्करण था? 71वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 71वां। बात करें वर्तमान में भारत की मिस वर्ल्ड कौन है बच्चों? युक्ता मुखी चौथी भारतीय महिला है जिसे मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। राजधानी दिल्ली है। यदि शहर वैसे पूछा जाता है बेगूसराय बोला जाएगा। बेगूसराय, बेगूसराय ऑप्शन में नहीं, दिल्ली है तो दिल्ली है। विश्व में ना दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसका गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि इस क्वेश्चन की बात करें हम सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का, भारत को तो मैं आपको बता दिया, लाहौर भी नंबर 1 पर ही है। क्वेश्चन नंबर CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा शहर, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा राज्य? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरीनाम को। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओखा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्र शक्ति 2023। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहां एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये नेपाल की है जी। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व सतत परिवहन दिवस। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचार साथी। यह अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। संबल सिंह शिल्प को भी, महोबा गोरा पत्थर शिल्प को भी और मैनपुरी तारकासी को भी, तीनों को किया है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवहन से निपटने में युवाओं की भागीदारी और प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल बना। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी CBI का नया निदेशक नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रवीण सूद को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान
मोगा किस नाम से, मोपा किस नाम से देश, किस नाम किस देश के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये किसने दिया है? ऑप्शन नंबर डी, यमन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा करंट अफेयर का सेट नंबर 34 टॉप 30 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।